हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉरिफाइंग बहार में। आज की कहानी कुछ अलग है, शायद अब तक मैंने जितनी सुनी है उनसे तो अलग ही है, इसीलिए मैं ये जो है अपलोड कर रही हूँ। तो सुनिए, और अगर जो भी आपको कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगे तो भी प्लीज़ 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 कमेंट करिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास एक पुरानी कॉलोनी से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉलोनी का नाम मैं नहीं लूँगी। ठीक है, तो एक पुरानी कॉलोनी है, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, तो लखनऊ के पास एक पुरानी कॉलोनी थी, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग कहते थे रात के बाद ज़मीन के नीचे से आवाज़ आती है। अब यहाँ से जो कहानी है वो शिफ्ट होती है दो कपल्स के तरफ, जिनका नाम निखिल और रिया था। बेसिकली वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो नए घर में जो है शिफ्ट हुए। ठीक है, लेकिन घर जो है उन्हें बहुत सस्ता मिला था। रिया ने निखिल से पूछा, इतना बड़ा घर इतने सस्ते में क्यों है? मकान मालिक बस मुस्कुराया। उन दोनों की बातें सुनकर, रिया और निखिल की बातें सुनकर मकान मालिक बस मुस्कुराया और बोला, लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं। निखिल ने सोचा कि मकान मालिक मजाक कर रहा है और ये बात मजाक मजाक में आई ही हो गई। अब उसी रात जिस दिन वो लोग शिफ्ट हुए, वहाँ उनकी पहली रात थी। उस रात दिन भर वो दिन जो है ठीक ठाक बीता, सब ठीक था। लेकिन रात में आराम से उन्होंने डिनर किया, खाया पिया, उसके बाद वो दोनों सोने चले गए। लेकिन रात के 2:30 बजे रिया की नींद खुल गई। थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था, तो उसने जो है पानी का गिलास उठाया और पानी पिया। उसके बाद उसे लगा कोई फर्श के नीचे चल रहा है। उसे फर्श के नीचे चलने की आवाज़ आई। ठग 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 ऐसी आवाज़ जो है धीरे धीरे आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के नीचे से खटखटा रहा है। लकड़ी के नीचे से मतलब ये है कि उनका जो फर्श है उसमें जो लकड़ी की टाइल्स होती हैं ना, वो लगी हुई थी, और उन लकड़ी के नीचे से खटखटा, मतलब कोई नीचे से ऊपर की तरफ खटखटा रहा हो, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। रिया ने निखिल को जगाया। सुनो, नीचे कोई है, उसने निखिल से कहा सुनो, नीचे कोई है। निखिल ने ध्यान लगाया कुछ सेकंड के लिए, फिर आवाज़ बंद। निखिल ने रिया से कहा कुछ नहीं, सो जाओ। फिर इस तरह से वो रात बीत गई। ऐसे ही एक रात और बीत गई। तीसरी रात को आवाज़ सिर्फ चलने की नहीं थी, कोई फुसफुसा भी रहा था। रिया ने कान फर्श पर लगाया और जो उसने सुना उसका खून जम गया। फर्श के नीचे से आवाज़ आ रही थी, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। रिया डर गई। निखिल निखिल, उसने निखिल को जगाया और बोला, नीचे कोई है। अगले दिन निखिल ने फर्श हटाने की कोशिश की, मतलब वो जो लकड़ी की टाइल्स लगी थी उनको जो है निकालने की कोशिश करने लगा। टाइल्स के नीचे, जो लकड़ी की टाइल्स लगी थी उसके नीचे ठोस सीमेंट था, कोई खाली जगह भी नहीं थी, तो उन्हें कुछ मिला नहीं वहाँ पे। निखिल ने और रिया ने जो है आसपास पड़ोसियों से पूछा। सब एक ही जवाब दे रहे थे, रात के बाद मत सुनो, नज़रअंदाज करो। इस तरह से 2 और रातें बीत गई। 5वीं रात आई। अब आवाज़ और साफ आने लगी, ठक ठक ठक। रिया की नींद फिर खुली। रिया जम गई, क्योंकि ज़मीन के नीचे से इस बार कोई रिया रिया करके बुला रहा था। निखिल ने भी अब की बार ये आवाज़ सुनी और उसने रिया से बोला कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन फिर से आवाज़ आई, हम नीचे हैं।
और उसी समय फर्श हल्का सा हिलने लगा। निखिल ने भी ये सारी चीज़ें सुनी देखी। निखिल ने तय किया आज सच्चाई का पता करेगा। उसने पूरे घर की तलाशी ली और किचन के नीचे एक पुराना लकड़ी का ढक्कन मिला। कहने का मतलब ये है कि जब वो पूरे घर की तलाशी लेते हुए किचन में पहुंचे तो किचन की जमीन के कोने साइड एक उन्हें लकड़ी का ढक्कन जैसा दिखा, फर्श पे ही बना हुआ। उस ढक्कन पे जो है थोड़ा सा जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से वो ढक्कन नहीं खुला है। रिया जो है उस चीज़ को देख करके, उस ढक्कन को देख करके रोने लगी और निखिल से बोलने लगी कि मत खोलो इसे। लेकिन निखिल ने उसकी बात नहीं मानी और बस देखने के लिए उसने उस ढक्कन को खोल दिया। उस ढक्कन को हटाने के बाद नीचे उन्होंने देखा कि बिल्कुल गहरा काला अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा, और उन्हें एक सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दी। फिर निखिल टॉर्च लेकर के नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ उन सीढ़ियों से उतरने लगा। रिया ऊपर ही खड़ी थी। जैसे ही निखिल नीचे पहुंचा उसे बहुत तेज बदबू आई, बहुत तेज सड़न वाली। फिर उसने दीवारों पर खरोच के निशान देखे, मतलब जब उसने चारों तरफ अपने टार्च घुमाई तो उसे दीवारों पर खरोच के निशान दिखे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की है। और फिर निखिल को कुछ दिखा, दीवार के पास कई कंकाल पड़े थे और उनके बीच एक आदमी बैठा था जो कि जिंदा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो सीधे निखिल की ओर देख रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आ गए। निखिल भागने लगा लेकिन सीढ़ी गायब हो चुकी थी। ऊपर से रिया चिल्ला रही थी, निखिल निखिल बाहर आओ बाहर आओ। लेकिन नीचे खड़ा वो आदमी बोला, वो ऊपर नहीं है। निखिल ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ रिया खड़ी थी वहाँ कोई और खड़ा था। उसका चेहरा रिया जैसा था लेकिन आंखें काली। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर लिखा था, नीचे अब भी जगह है।